नहीं, बस दुर्वासा। दुर्वासा बहुत बड़े एक ऋषि थे। तुमको दुर्वासा की कहानी सुननी है? हाँ। तो तुमने क्या देखा अभी टीवी में कि दुर्वासा को बहुत गुस्सा आती थी ना? हाँ। है ना? तो ना दुर्वासा की तुमको हम कहानी सुनाते। दुर्वासा को गुस्सा भी आती थी पर वो अच्छे भी थे। तो शुरू से सुनाए तुमको कहानी? हाँ। है ना? तो जो दुर्वासा जो महर्षि थे वो, उनके पिताजी का नाम था अत्रि। अत्रि और अनसुईया, जिन्होंने तीनों देवों को बच्चों के रूप में बदल दिया था। देखा था ना अपन ने, ब्रह्मा विष्णु महेश को छोटे से बना दिया था। हाँ। है ना? तो वही थे अत्रि मुनि। उन्हें वो बहुत तपस्वी थे और उनमें ना सारी अच्छाइयाँ थी। जैसे कि वो बहुत सच बोलते थे, कभी किसी का बुरा नहीं करते थे, बहुत नियम से चलते थे, हर काम उनका बिल्कुल परफेक्ट चलता था, बहुत सारे लोगों की सेवा करते थे और बहुत सारे लोगों को वेद और भक्ति की बातें बताया करते थे। तो वो इतने अच्छे थे तो उनके पास वो तपस्या भी करते थे। रोज हवन अपने आश्रम में, उनका जंगल में आश्रम था तो वहाँ पे रोज तपस्या करते, वो हवन करते, भजन करते और तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश को याद करते थे। फिर थोड़े दिन बीत गए जब, तो उनको किसी ने कहा कि अत्रि मुनि, आपके कोई संतान नहीं है, आपके कोई बेटे बेटी नहीं है, तो आपका आगे आश्रम कैसे चलेगा फिर ये सब? तो अत्रि मुनि को भी ऐसा लगा कि सच बात है, हमारे कोई बेटे नहीं है तो हमारा आगे कैसे चल पाएगा? दुर्वासा था। फिर क्या हुआ कि उनने कहा कि ठीक है, तुमको यदि बेटा चाहिए तो तुमको तपस्या करनी पड़ेगी। तो अत्रि मुनि ने बहुत तपस्या की, बहुत सारे साल वो एक पैर पे खड़े रहे, बहुत साल उन्होंने कुछ खाया नहीं, कई साल तक उन्होंने खूब तपस्या की। तो फिर भगवान प्रसन्न हुए, ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों आ गए। तो उन्होंने कहा कि आप अत्रि मुनि, आप तपस्या कर रहे हैं, आपको प्रणाम है, आपकी तपस्या से तो तीनों लोग हिल गया, आपने इतनी कठिन तपस्या की, इंद्र का आसन भी हिल गया है, तुमको क्या चाहिए अत्रि? तो अत्रि बोले, आपको सब मालूम है कि हम क्यों तपस्या कर रहे हैं। हमको ना आपके जैसे आप लोग है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश, इतने सारे ब्रह्मा जो है वो सृष्टि को बनाते हैं, विष्णु भगवान जो है वो सब सृष्टि को जीवन देते हैं, है ना, सबकी देखभाल करते हैं, और महेश जब सबका जीवन पूरा हो जाता है तो वो सबको ले जाते हैं। ठीक है ना? तो एक का काम है संरचना करना, उसको बोलते हैं, और दूसरे का काम है जीवन देना, और तीसरे का काम है अंत करना। भगवान शंकर का क्या काम है? ओके, अब तुम्हारी लाइफ पूरी हो गई, वो किसी को ऑर्डर करेंगे कि अब इनकी लाइफ पूरी हो गई, इनको वापस ले जाएं। तो हम लोग 3 लोग आए हैं आपके पास, तो तीनों के गुणों का एक पुत्र कैसे होगा? आपको 3 पुत्रों का वरदान देते हैं हम। तो उन्होंने कहा कि बहुत कृपा है प्रभु आपकी, 3 पुत्र दे दिए उन्होंने। तो पहला पुत्र हुआ उनका दत्तात्रेय भगवान, दूसरा पुत्र हुआ चंद्र, और तीसरे पुत्र हुए महेश ने जो उनको दिया, शंकर जी ने, वो दिए दुर्वासा। तो चूंकि शंकर जी को जब गुस्सा आता था तो बहुत जोर से गुस्सा आता था, उनके तीसरी आंख से अग्नि निकलने लगती थी ना, तो दुर्वासा जब हुए तो उनको बहुत गुस्सा आता था। दुर्वासा, और वो जल्दी से बड़े भी हो गए ये सब तीनों,
दत्तात्रेय भी जल्दी बड़े हो गए, चंद्र भी जल्दी बड़े हो गए, दुर्वासा भी जल्दी बड़े हो गए। इस बीच क्या हुआ था कि जब अत्रि मुनि की बहुत तपस्या चल रही थी और उनका आश्रम बहुत अच्छा चल रहा था, तो जो अत्रि मुनि की पत्नी थी ना, अनसुईया देवी, उनको वो बहुत सेवा करती थी अपने पति की। तो लक्ष्मी जी, सरस्वती जी, ब्रह्मा की पत्नी सरस्वती थी, विष्णु की पत्नी लक्ष्मी थी और पार्वती जी, तीनों ने मन में सोचा कि चलो हम अनसुईया की परीक्षा लेते हैं कि वो कितनी, उनमें कितना तपस्या है, देखेंगे। तो वो आ गई। उनने आ नहीं गई, उनने अपने पतियों को बुलाया, उनसे कहा जाओ आप अनसुईया की परीक्षा लो, कितनी तपस्विनी है वो, देखो भला जाके। तो तीनों जन साधु का वेश बना के आए और बोलने लगे कि आप माता जी, हमको बहुत जोर से भूख लगी है, बहुत भूख लगी है। तो उन्होंने कहा कि बैठो, आप आए, हम खूब खुशी हुई वो कि अरे वाह, हमारे घर में तो इतने सारे लोग आए। उस समय ना अत्रि मुनि स्नान करने गए थे कहीं। तो उन्होंने कहा आप बैठिए, मैं भी खाना बनाती हूँ। तो उन्होंने खाना बनाया, उनने अच्छे से आसन बिछाया, थाली लगाई, पानी वानी रखा, सब किया और तीनों देवताओं से कहा कि आप बैठिए, आप भोजन करिए। तो तीनों देव एक साथ बोले, पर क्या कहते हैं, हम एक बात है कि तुम हमको यदि खाना खिलाओगे तो तुम्हें कपड़े छोड़ने पड़ेंगे, अपने वस्त्र त्यागने पड़ेंगे, तभी हम खाना खाएंगे। तो वो समझ गई अनसुईया, बहुत उनमें बहुत सत्य को पहचानने की बहुत शक्ति थी। तो वो समझ रही कि जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है मामला। तो उन्होंने कहा ठीक है, आपकी जैसी इच्छा। उनने कमंडल में से जल निकाला और तीनों देवताओं के ऊपर, ब्रह्मा विष्णु महेश के ऊपर छिड़क दिया। तीनों बच्चे छोटे छोटे से बच्चे के रूप में बदल गए, बिल्कुल छोटे हो गए वो। उनने आराम से अपने कपड़े उतारे, क्योंकि बच्चों के सामने कोई शर्म नहीं, इतने छोटे बच्चे कोई समझते ही नहीं है। तो उन्होंने उनको खाना खिला दिया, फिर थोड़ी देर में उठा के उनको झूले में सुला दिया। इधर जब ब्रह्मा विष्णु महेश नहीं लौटे तो तीनों देवियां घबराई कि क्या हो गया, हमारे पतियों को अभी तक आए नहीं। तो वो आई, वो ढूंढते ढूंढते आई, अपने पति को देखा कि तीनों जन तो पलने में, झूले में सो रहे, क्रेडल में सो रहे। उनने फिर अनसुईया से प्रार्थना की कि आप हमारे पतियों को वास्तविक रूप में आप ला दीजिए। तो उसी समय अत्रि मुनि भी आश्रम नदी से लौटे, तो उन्होंने उनके पैर धुलाए अनसुईया ने, और वही जल तीनों देवताओं के ऊपर छिड़क दिया। तो वापस वो अपने रूप में आ गए। फिर तीनों बहुत प्रसन्न हुए, फिर बोले कि तुम वरदान मांगो, हम बहुत खुश हैं। तो उन्होंने कहा कि आपने हमें 3 पुत्रों का वरदान दिया है, हमारे तीनों पुत्र जो हैं वो बहुत अच्छे बने और उनमें बहुत तपस्या की लगन पैदा हो, ऐसा आप वरदान दीजिए। तो उन्होंने कहा कि तथास्तु, है ना। अब वो चले गए। इधर दुर्वासा बड़े हो गए। अब दुर्वासा, दत्तात्रेय अपने काम में लग गए, चंद्र अपने काम में लग गए। दुर्वासा जी को संभालना पड़ता था उनको, अत्रि मुनि को, क्योंकि उनको गुस्सा आता था। पर वो जल्दी बड़े हो गए तो वो तपस्या के लिए चले गए। वो उनको बचपन से उनको इच्छा हो गई थी कि हम कठिन जीवन जिएंगे। तो जंगल में जाकर उन्होंने तपस्या की, बहुत तपस्या की और बहुत सारी शक्तियां इकट्ठी कर ली अपने पास, डिफरेंट टाइप के पावर्स। जब उनके पास बहुत सारे पावर्स आ गए, पर गुस्सा कम नहीं होता था उनका। पावर तो बहुत सारे आ गए थे उनके पास, गुस्सा कम नहीं होता था। फिर वो क्या कहते हैं, एक बार उनको रामचंद्र जी से मुलाकात हुई त्रेता युग में। तो रामचंद्र जी को भी उन्होंने आशीर्वाद दिया और कहा कि हम आपने उनसे कहा कि हमें भोजन कराइए। उन्होंने भोजन कराया। दुर्वासा जी कठिन तपस्या करके लौटे थे, तो उन्हें खाना खिलाया। फिर बोले दुर्वासा, ठीक है, अब हम आपसे बहुत खुश हैं, अब हम आपसे
आपका समय पृथ्वी पर पूरा हो जाने के बाद हम आपको स्वर्ग में मिलेंगे। और लक्ष्मण जी से भी ये कहा। फिर वो वहाँ ये वाली कहानी जो है ये त्रेता युग की है, क्योंकि रामचंद्र जी त्रेता युग में हुए थे। फिर वो उन्होंने जाके स्वर्ग में भी दुर्वासा मुनि उनके हाथ जोड़ के खड़े हुए और उनको समझ में आ गया कि आराध्य के अंश हैं वो। रामचंद्र जी को समझ में आ गया कि शंकर जी रामचंद्र जी के आराध्य थे, तो वो समझ गए कि दुर्वासा भी जो है वो शंकर जी के अंश हैं। उनने उनको प्रणाम किया, उनने आराध्य कहा उनको और स्वर्ग में उनका स्वागत किया। अब क्या हुआ, थोड़ा और युग बदल गया। इन लोग की बहुत लंबी आयु होती थी। दुर्वासा जो ऋषि महर्षि होते थे इनकी लंबी आयु होती थी। अब युग बदल गया तो द्वापर आ गया। द्वापर युग में श्री कृष्ण भगवान हुए, है ना। तो जब क्या कहते हैं ये खेला करते थे कृष्ण भगवान राधा जी के साथ में, तो एक बार कोई मुश्किल आई गांव में। तो कंस क्योंकि बहुत तंग करता था उनको, तो दुर्वासा जी और उस समय सबको खाना पुराना था। राधा जी खाना बना रही थी। जब सब गांव के लोगों ने खाना खा लिया तो एक ग्वाले ने कहा कि अब आप राधा से खाना मांगो, देखें कैसे पुराप आती है वो। तो दुर्वासा जी पहुंच गए खाना खाने के लिए। तो अब कृष्ण भगवान समझ गए कि आराध्य आ गए हैं, राधा कि दुर्वासा जी आए हैं, कुछ न कुछ बात है। और उधर उन्होंने क्या किया, राधा जो थी ना वो भी रुक्मिणी की अवतार थी, लक्ष्मी की अवतार थी। तो उन्होंने इशारा किया श्री कृष्ण भगवान ने कि दुर्वासा मुनि आए हैं, उनको प्रणाम करो और जो कुछ भी तुम्हारे पास रखा है खाना वो प्रेम से खिलाओ, वॉटेवर जो भी थोड़ा बहुत भी है। तो बैठ गए, उन्होंने उनको खाना खिलाया और कृष्ण भगवान ने इशारा किया तो उनका पेट भी भर गया। तो दुर्वासा ने रुक्मिणी उनको राधा को भी आशीर्वाद दिया कि तुम जब जब जिसको खाना खिलाओगी तुम्हारे हाथ का खाना बहुत अच्छा बनेगा और तुम सबको खाना खिला पाओगी। फिर थोड़े और समय बीता तो एक राजा थे कुंती भोज, तो उनकी लड़की थी कुंती। तो कुंती भोज के घर पहुंच गए दुर्वासा मुनि। तपस्या करने के बाद बोले हम आपके यहाँ 2-4 दिन रुकेंगे। तो बेचारे बहुत डरे कि कहीं गुस्सा ना हो जाइए। उनने सोचा कि हम फिर क्या करें। तो उनको याद आई कि हमारी जो बेटी है कुंती वो बहुत अच्छी सेवा कर सकती है, बहुत बुद्धिमान है वो। तो कुंती को बुला के कहा उन्होंने कि दुर्वासा की तुमको सेवा करना है, उनको बिल्कुल नाराज नहीं होने देना है। तो कुंती ने बहुत अच्छी सेवा की। दुर्वासा जब जाने लगे तो बहुत खुश हुए, बोले कि अब तुम कुंती मैं तुमको वरदान देना चाहता हूँ। तो कुंती हाथ जोड़ के खड़ी हो गई, बोले कि मेरे पास ब्रह्मांड की बहुत सारी शक्तियां हैं, तो उनमें से मैं तुमको एक ऐसा वरदान देता हूँ जो कि अद्भुत है। जब तुमको पुत्रों की आवश्यकता होगी तो तुम ब्रह्मांड की उन शक्तियों को बुला सकती हो, तो उनके जैसा तुम्हें पुत्र प्राप्त होगा। तो कुंती में बचपन था तो वो सोचती हैं कि चलो हम देखें तो कि उनका वरदान सही है कि नहीं है। तो उन्होंने जाके नदी के किनारे गई, सूर्य को जल चढ़ाया और सूर्य का आवाहन कर लिया। तो देखा तो उनके पास पुत्र आ गया, कर्ण, है ना। तो फिर क्या हुआ कि जब कुंती की शादी राजा पांडु से हुई तो पांडु बीमार थे थोड़े से और उनको अभिशाप मिला हुआ था, श्राप मिला था किसी का कि तुम्हारे बेटे नहीं होंगे। तो कुंती ने कहा कि अपने पति से कि यदि राजा मतलब पतिदेव आपकी आज्ञा हो तो हम पुत्र अपन
हमारे पास ऐसी ऐसी शक्ति है, दुर्वासा जी ने हमको वो वरदान दिया था, तो कहें तो आप अपन पुत्र प्राप्त कर लें। तो उन्होंने कहा बहुत अच्छी बात है कुंती। फिर उनने सबसे पहले यम को बुलाया, तो युधिष्ठिर हुए। फिर धर्मराज, यम को धर्मराज भी बोलते हैं, तो धर्मराज युधिष्ठिर इसलिए कहे जाते हैं, युधिष्ठिर हुए। फिर भीम हुए। पवन को बुलाया तो पवन वायुदेव, जो हवा चलती है ना, उसके देवता, तो वो भीम हो गए। हवा उनमें बहुत भर गई, इतने ऊंचे, पूरे बड़े भारी बलवान हो गए। जैसे पवन तेजी रहती है, पवन में कहीं तूफान मचा देती है ना पवन, तो ऐसे हो गए भीम। फिर उन्होंने इंद्र को याद किया, तो अर्जुन हो गए। तो और सब तीनों बच्चों को आशीर्वाद दिया। फिर कुंती ने अपनी जो दूसरी रानी थी उनको भी कहा कि तुम भी मैं तुमको सिखाती हूँ मंत्र, तुम भी आवाहन करो देवताओं का। तो फिर गरुड़ आए, तो फिर नकुल और सहदेव हो गए। इस तरीके से उनको वरदान मिला। तो क्यों, ये दुर्वासा को गुस्सा तो आता था, पर उन्होंने कितना अच्छा काम किया। उनको ये मालूम था कि यदि हमको इस संसार में अच्छे लोगों को बचा के रखना है, धर्म की स्थापना करना है। धर्म क्या होता है, सब इंसान से प्यार करे, सब एक दूसरे के काम आए, सब एक दूसरे के प्रति दयालुता का भाव रखे, या अपने इस वातावरण की रक्षा करे। ये धर्म है इंसान के। तो ऐसा कौन कर सकता है? तो ऐसा ये 4-5 पांडव किसी न किसी की सहायता से अच्छे काम कर सकेंगे, इसलिए दुर्वासा ने उनको यह वाला आशीर्वाद दिया था। ये सारे महर्षि लोग जितने आशीर्वाद देते थे, तो उसमें सारे संसार का भला होता था। गुस्सा भी आती थी, पर काम बहुत अच्छा करते थे, है ना। देखो यहाँ पर भी दुर्वासा मुनि का भी अपने को गुस्सा नहीं पता चला है। दुर्वासा ने कभी किसी को गुस्से में कुछ कहा होगा, पर अपन को वो वाली बात अपन याद नहीं करते, अपन अच्छी बात याद करते हैं, है ना। फिर क्या हुआ कि यहाँ देखो दुर्वासा का बहुत अच्छा काम किया उन्होंने। फिर एक बहुत पुराने ऋषि तपस्या कर रहे थे, मुदगल नाम के। उनको भी जाके उनने भी तपस्या की, तो उनने शंकर जी से कहा आप हमारा यज्ञ पूरा कराओ। तो शंकर जी ने कहा वो दुर्वासा है, वो करा देंगे आपका काम, आप जाइए। दुर्वासा ने उनका यज्ञ भी पूरा कराया। और मुदगल जो थे उनको दवाइयों का बहुत ज्ञान था, तो दुर्वासा ने कहा ठीक है, तुम्हारा ये यज्ञ पूरा हुआ, अब तुम संसार की भलाई अपनी दवाइयाँ और अपना इलाज करके करना। और वो वहां से चले गए। फिर जब और समय बीता, तो उनने दुर्योधन के पास गए। दुर्योधन था, पांडवों का भाई था, कौरव का बेटा था वो। तो दुर्योधन के पास जाते हैं, तो दुर्योधन उनकी बहुत आवभगत करता है, बहुत खुश होते हैं वो, और उनसे कहते वरदान मांगो। तो दुर्योधन उल्टा सीधा वरदान मांगता है कि जाके तुम द्रौपदी के यहाँ जाके खाना मांगो, तुम्हें कुछ नहीं मिले। उसको ये मन में था कि कुछ नहीं मिलेगा, फिर वो दुर्वासा जो है वो उसको श्राप दे देंगे। पर वो जाते हैं दुर्वासा, तो भगवान कृष्ण भी रहते हैं वहां पर। वो याद दिलाते हैं कि आपके पास अक्षय पात्र है, अक्षय पात्र में कभी खत्म नहीं होता था खाना। तो वो दुर्वासा को खाना खिलाते हैं। तो द्रौपदी को ऐसा वरदान देते हैं कि तुम अब हमेशा सबको खाना खिलाती रहोगी, तुम्हारे हाथ का खाना बहुत अच्छा बनेगा, खुश रहो। तो ये वाला काम जो था, जब युद्ध हुआ ना महाभारत का, तब द्रौपदी ने अपने सारे सैनिकों के लिए खाना का इंतजाम करती थी वो। तो ऐसे थे दुर्वासा मुनि।
फिर उन्होंने इस संसार से जब विदा ली तो सबको ये कहा कि सब लोग बहुत खुश रहना इस और सब लोग अच्छे अच्छे काम करते रहना। तो अपन जो जानते हैं वो दुर्वासा को बहुत अच्छे रूप में जानते हैं। श्राप दिए थे उन्होंने कभी किसी को, परंतु उन श्रापों का थोड़ा बहुत जो नुकसान हुआ संसार को वो थोड़ा बहुत कम हुआ, पर उन्होंने वरदान ज्यादा अच्छे दिए। इसलिए अपन दुर्वासा मुनि को हमेशा याद करते हैं। उन्होंने बहुत सारा वेद का ज्ञान और यज्ञ का ज्ञान सबको दिया। इसलिए बोलो दुर्वासा मुनि की जय। जय।